दोस्तों, आपका अपना चैनल बिहारी जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। अगर आपका भी सपना है बिहार दरोगा या सचिवालय में नौकरी पाना, तो आप सही वीडियो क्लिक किए हैं। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। हम लेकर आए हैं किरण पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास के टॉप 50 MCQ शामिल हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या दोबारा पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए बिना समय गंवाए सेट नंबर 3 को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। 101 प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए में सरोजिनी नायडू, 2 में एनी बेसेंट, 3 में इंदिरा गांधी, 4 में अरुणा आसफ अली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। अगर यही पूछेगा कि भारतीय मूल का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन यही पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 प्रश्न। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1 में गोपाल कृष्ण गोखले, 2 में बाल गंगाधर तिलक, 3 में एनी बेसेंट, 4 में दादा भाई नौरोजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? 1 में मोतीलाल नेहरू, 2 में रविंद्रनाथ टैगोर, 3 में मदन मोहन मालवीय, 4 में श्यामा चरण डे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोवा से पूर्व यानी गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? आपका ऑप्शन 1 में कोचीन, 2 में मद्रास, 3 में बम्बई, 4 में पटना। गोवा से पूर्व यानी पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोचीन। 105वां प्रश्न। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? आपका 1 में ऑप्शन है रंगून, 2 में श्रीलंका, 3 में काला पानी और 4 में नेपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रंगून। अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? रंगून। आपका अगला क्वेश्चन है 106वां प्रश्न। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? 1 में नेहरू, 2 में चेतन भगत, 3 में वारेन हेस्टिंग्स और 4 में जॉन निकोलसन। तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ है यानी इसका आंसर हो जाएगा NOT यानी नॉन ऑफ दीज। अगला 107वां प्रश्न। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? से पूर्व यानी अंतिम से एक पहले पूर्व वायसराय कौन था? 1 में लॉर्ड माउंटबेटन, 2 में बेवेल, 3 में इरविन और 4 में मिंटो। तो देखिए अंतिम अगर पूछे वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 107 का 1 लॉर्ड माउंटबेटन। 108वां प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो 1 में 1929, 2 में 1917, 3 में 1857 और 4 में 1946। तो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार के चंपारण जिला से तीन कठिया नील की खेती के महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। पहली बार चंपारण सत्याग्रह कब? तो 1917 को बिहार के चंपारण जिला से। 109वां प्रश्न देखते हैं। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? 1 में मोतीलाल नेहरू, 2 में जवाहरलाल नेहरू, 3 में इंदिरा गांधी और 4 में राहुल गांधी। तो नेशनल हेराल्ड समाचार प्रश्न पत्र को किसने प्रारंभ किया? तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 110वां प्रश्न। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? 1 लुधियाना में, 2 रोहतक में, 3 अमृतसर, 4 दिल्ली। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो ये जगह कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब यानी पंजाब के अमृतसर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। 111वां प्रश्न। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? 1 में गांधी जी, 2 में नेहरू, 4 में मालवीय और 3 में राजीव गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 112। स्वराज पार्टी के स्थापना किसने की? 1 में मोतीलाल नेहरू, 2 में वल्लभ भाई पटेल, 3 में रविंद्रनाथ टैगोर और 4 में वीर सावरकर। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक 112 का 1 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। तो आपका हो जाएगा 1 मोतीलाल नेहरू। 113वां प्रश्न। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की? यानी हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय नीति। तीनों एक ही चीज है, एक ही शब्द है। आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स, तीसरा लॉर्ड डलहौजी और चौथा लॉर्ड कैनिंग। तो आपको पता ही होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय का सिद्धांत
ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी द्वारा यह नीति शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 114 प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1 में 1752, 2 में 1760, 3 में 1761 और 4 में 1763। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न 115वां प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई? 1 1828 में, 2 1928 में, 3 1825 में और 4 1829 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1828 में। 1 नंबर ऑप्शन 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन, 1857 या 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1 में कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, 2 में आरसी मजूमदार, 3 में बीडी सावरकर और 4 में बिपिन चंद्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स द्वारा 1857-59 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक को लिखा गया है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। 1 बलिया में, 2 तामलुक में, 3 तलचर में और 4 सतारा में। तो 117 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 सतारा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई? सतारा में। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला 118, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 1913, 2 1914, 3 1912, 4 1910। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। नेक्स्ट 119 प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? 1 सिराज गोपालाचारी, 2 फखरुद्दीन अली अहमद, 3 मौलाना अबुल कलाम आजाद और 4 MC छागल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मौलाना अबुल कलाम आजाद। 120 प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? 1 1905 से 1915, 2 1885 से 1905, 3 1885 से 1915 और 4 1905 से 1910। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर 2, 1885 से 1905। 121 प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? 1 8 अप्रैल 1919, 2 11 अप्रैल 1919, 3 13 अप्रैल 1919, 4 में 10 अप्रैल 1919। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में वो जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था। 122 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 1 1929, 2 1928, 3 1927, 4 1930। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1930 में। राइट आंसर हो जाएगा 4। 123 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? 1 दादा भाई नौरोजी, 2 ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, 3 बदरुद्दीन तैयब जी, 4 जॉर्ज यूले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यानी प्रथम ह्यूम और दूसरा दादा भाई नौरोजी। 124 नंबर प्रश्न देखते हैं। 124, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 1 BR अम्बेडकर, 2 गोपाल कृष्ण गोखले, 3 महादेव गोविंद रानाडे, 4 ज्योतिबा फूले। 124 नंबर प्रश्न का 4 ज्योतिबा फूले द्वारा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई है। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के भी संस्थापक हैं। 125 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई है। 1 1919, 2 1920, 3 1933, 4 1923। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1923 में राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट 126 प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है 1 22 अक्टूबर 1940, 2 22 अक्टूबर 1939, 3 22 दिसंबर 1939, 4 22 दिसंबर 1931। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 22 दिसंबर 1939 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट 127वां प्रश्न, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 1 मोहम्मद यूनुस, 2 माधव श्री हरि अड़े, 3 जगन्नाथ कौशल और 4 जाकिर हुसैन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट 128वां प्रश्न,
भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? 1 गुजरात से, 2 बिहार से, 3 पंजाब से, 4 महाराष्ट्र से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र से। 128 का 4 महाराष्ट्र से। 129 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1 1875, 2 1895, 3 1885, 4 1785। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में ए हुम द्वारा बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 130वां प्रश्न, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो 1 में लॉर्ड कैनिंग, 2 लॉर्ड कार्नवालिस, 3 लॉर्ड मिंटो, 4 में लॉर्ड डलहौजी। तो व्यापकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स या हड़प नीति, यह सिद्धांत किसका है? तो लॉर्ड डलहौजी का। झांसी, सतारा और नागपुर को सबसे पहले हड़पा था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 131वां प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1 में वारेन हेस्टिंग्स, 2 में विलियम बेंटिक, 3 में लॉर्ड डलहौजी, 4 में लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय 4 लॉर्ड कैनिंग। आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। 132वां प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 1 सुभाष चंद्र बोस, 2 महात्मा गांधी, 3 चंद्रशेखर आजाद, 4 भगत सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। 133वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 1 मीर कासिम और अंग्रेज, 2 अंग्रेज और सिराजदौला, 3 अंग्रेज और कुंवर सिंह, 4 इनमें से कोई नहीं। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज 1764 ईस्वी में। 134वां प्रश्न, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? 1 हजारीबाग, 2 चंपारण, 3 साबरमती, 4 बम्बई। तो चंपारण में 1917 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 135वां प्रश्न, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1 1916 ईस्वी में, 2 1919 ईस्वी में, 3 1924 ईस्वी में, 4 1934 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 136 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन हुआ था 1 1911 में, 2 1905 ईस्वी में, 3 1909 में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। राइट आंसर हो जाएगा 2 लॉर्ड कर्जन के समय। 137 नंबर प्रश्न, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 1 10 मई, 2 18 जून, 3 25 अगस्त और 4 11 मई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 10 मई। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 10 मई को मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग भड़की। 138 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 1 25 अगस्त 1947, 2 2 अक्टूबर 1948, 3 31 दिसंबर 1947 और 4 30 दिसंबर 1948। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 30 दिसंबर 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया। 139 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? महात्मा गांधी को, 2 राम मनोहर लोहिया को, 3 बाल गंगाधर तिलक को और 4 प्रकाश नारायण को। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट 140वां प्रश्न, भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? 1 पुर्तगाल, 2 इंग्लैंड, 3 स्विट्जरलैंड, 4 फ्रांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 पुर्तगाल से। 141वां प्रश्न, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1 1611 में, 2 1632 में, 3 1717 में और 4 1765 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1632 में गोलकुंडा के शासक के द्वारा। 142 नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1 1500 ईस्वी, 2 1510 ईस्वी, 3 1508 ईस्वी, 4 1512 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1510 ईस्वी। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में। 143 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ? 1 1600 ईस्वी में, 2 1700 ईस्वी में, 3 1650 ईस्वी में, 4 1900 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। 144 नंबर प्रश्न, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? 1 महात्मा गांधी, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 लाल बहादुर शास्त्री और 4 जयप्रकाश नारायण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। 145 नंबर प्रश्न, भारत में भूदान या ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए? 1 महात्मा गांधी, 2 जयप्रकाश नारायण, 3 में राम मनोहर लोहिया और 4 में आचार्य विनोबा भावे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 आचार्य विनोबा भावे द्वारा भारत में भूदान या ग्रामदान आंदोलन शुरू किया गया था। 146 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? 1 केसरी, 2 नेशनल हेराल्ड, 3 हरिजन और 4 द हिंदू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 हरिजन। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो हरिजन। 147 नंबर प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1 ज्योतिबा फुले, 2 विवेकानंद, 3 एनी बेसेंट और 4 बाल गंगाधर तिलक। आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट और ब्लाटोव्स्की ने किया था।
148 नंबर प्रश्न, स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1 अहमदाबाद, 2 इलाहाबाद, 3 लाहौर और 4 लखनऊ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 इलाहाबाद। स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में। 149 नंबर प्रश्न, इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया। 1 चंपारण आंदोलन, 2 नमक सत्याग्रह, 3 में खिलाफत आंदोलन, 4 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। आपका अंतिम सवाल है 150वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ एडम स्मिथ लेसर फ्रेंच। चलिए इसका राइट आंसर हम कल बता देंगे, इसका क्वेश्चन कट गया है। तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।